बिहार में पार्टियां अब अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। एनडीए गठबंधन से जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली, जिसमें जीतन राम मांझी ने 3 टिकट अपने ही परिवार में बांट दिए और अपने करीबियों को दे दी। तो राजनीति की दिशा और दशा बदलने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी की पहली सूची में भी परिवारवाद की झलक देखने को मिली, जिसके बाद बिहार की सियासत में परिवारवाद पर सवाल उठने लगे। इसके अलावा एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद भी घमासान चल रहा है। चिराग पासवान की 5 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी ने निशाना साध लिया, तो वहीं 2 सीटों पर जीतन राम मांझी ने कब्जा करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के चुनावी मौसम में परिवारवाद की बहार है। हर पार्टी अपने परिवार को मजबूत करने में जुटी है। टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी में पद तक हर जगह परिवारवाद का बोलबाला है। बिहार में इस वक्त परिवारवाद को लेकर हम पार्टी के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चर्चा में हैं। एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 सीट मिली और जीतन राम मांझी ने 6 में से 50% यानी 3 सीटें अपने परिवार को देकर बिहार में परिवारवाद का जिन बाहर निकाल दिया। इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा, तो वहीं बाराचट्टी से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जमुई जिले की सिकंदरा सीट से जीतन राम मांझी के दामाद प्रफुल्ल कुमार मांझी मैदान में हैं। परिवार के 3 सदस्यों के अलावा मांझी ने एक और करीबी भूमिहार परिवार को 2 टिकट दे दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार को गया जिले की टिकारी सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि अनिल कुमार के भतीजे रोमित कुमार को इसी जिले की अतरी सीट से टिकट दिया गया। इस तरीके से हमने अपने 6 में से 5 सीटें मांझी परिवार और एक करीबी भूमिहार परिवार के सदस्यों में बांट दी। कम सीट मिलने के बावजूद मांझी ने यह सुनिश्चित किया कि पार्टी पर पारिवारिक वर्चस्व बना रहे। जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी 2024 के इमामगंज उपचुनाव में जीत हासिल कर चुकी हैं। पिछले चुनाव में हमने 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 1 सीट कम होने के बावजूद मांझी ने टिकट बंटवारे में अपने इरादे साफ कर दिए। परिवार के लोगों को टिकट देने के बाद मांझी की पार्टी हम में बगावत शुरू हो गई है। हम के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। हम के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मखदूमपुर के पलिया गांव के रहने वाले रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जीतन राम मांझी के काफी करीबी माने जाते हैं। जीतन राम मांझी मखदूमपुर के विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे। उसी समय रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा को हम पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। हम पार्टी के निर्णयों में जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन के बाद उन्हीं का दखल होता था। तो वहीं प्रशांत किशोर के जनसुराज की पहली लिस्ट में भी परिवारवाद का दबदबा देखने को मिला। पीके की पार्टी जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट आते ही सुर्खियों में है और सवाल उठने लगे हैं कि ये जन स्वराज है या फिर जन परिवार। बिहार में बदलाव के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जनसुराज ने जो प्रयास आज से 3-3.5 साल पहले शुरू किया है, वो लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक चरण में है। और जो वादा बिहार में हम लोगों ने लोगों से किया था गांव-गांव जाकर कि समाज से अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाकर समाज से अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को चुनकर निकाला जाएगा और बिना किसी जाति, धर्म, पैसे, परिवार के प्रेशर के ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा जो बिहार को सुधारने का हम लोग की समझ से मद्दा रखते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो बिहार की राजनीति में एक नया मॉडल लाएंगे। यहाँ तक कि टिकट में वंश, पैसा यह पहचान नहीं बल्कि योग्यता और जनता का भरोसा तय करेगा। अब आपको उन उम्मीदवारों के नाम बताते हैं जिनको लेकर प्रशांत किशोर पर सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहला नाम है उसमें सुरसंड सीट से उषा किरण का। उषा किरण पहले जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं और उनके ससुर सीताराम यादव आरजेडी से सांसद रहे हैं।
बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए और अब जन स्वराज में हैं। यानी राजनीति का ये स्वराज विरासत के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। दूसरा नाम है अस्थावां सीट से लता सिंह का। लता सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी है। पहले भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब उन्हें जन स्वराज ने टिकट भी दिया है। अब कहा जा रहा है कि पीके की रणनीति नहीं, परिवार की राजनीति का ही विस्तार है। अगला नाम है मोरवा सीट से डॉक्टर जागृति ठाकुर का। पेशे से डॉक्टर जागृति ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं। पार्टी कहती है कि वो विरासत को आगे बढ़ा रही है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि वो विरासत नहीं, परिवारवाद का नया रूप है। अगला नाम है वो है औरंगाबाद से अर्चना चंद्र यादव का। नालंदा से पूनम सिन्हा, खगड़िया से जयंती पटेल सभी पहले किसी न किसी पार्टी में रह चुकी हैं। किसी ने बीजेपी छोड़ी तो किसी ने जेडीयू। यानी नई पार्टी, पुराने चेहरे, पुराने रिश्ते, यही है जन स्वराज की पहली झलक। जबकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से दलों के दिल में दरार पड़ गई है। एनडीए में सीट बढ़ गई, लेकिन खटास सबके मन में है। किसी को कम सीट मिलने की तकलीफ है तो किसी को मनमाफिक सीट न मिलने का मलाल है। ऐसे में बिहार फतेह करने का सपना लिए पूरे मन से मैदान में कोई उतरेगा, इसमें संदेह तो होता ही है। बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई इस बार आसान नहीं दिखती। तैयारी दोनों ओर से जबरदस्त है। सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार एनडीए ने बाजी मार ली है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर खींचतान और नाराजगी बरकरार है। नाराज नीतीश कुमार ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। जेडीयू ने एलजेपीआर को मिली 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। किन 5 सीट पर नाराज है नीतीश कुमार, अब आप जान लीजिए। मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा, एकमा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा। राजगीर में मौजूदा विधायक कौशल किशोर और सोनबरसा से विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को जेडीयू का सिंबल मिल गया है। इसके अलावा जेडीयू ने पूर्व विधायक धूमल सिंह को भी एकमा से सिंबल दिया है। जेडीयू के मुताबिक चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन बीजेपी से है। जेडीयू इसमें कहीं नहीं है। जेडीयू का गठबंधन सिर्फ बीजेपी के साथ है। तो वहीं दूसरी ओर जीतनराम मांझी ने भी ऐलान कर दिया कि वो चिराग पासवान की 2 सीटें यानी बोधगया और मखदूमपुर पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार लड़ाएंगे। चिराग की 2 सीटों पर मांझी का कब्जा, बोधगया, मखदूमपुर। कुल मिलाकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद भी एनडीए में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंदर खाने की कला अब खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम अब खुल्लम खुल्ला नाराजगी जता रही है। मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। एक तरफ एनडीए एकजुटता दिखा रहा है और दूसरी ओर भीतर ही भीतर सियासी बारूद भी सुलग रहा है। यानी साफ है, सीटों का गणित भले ही तय हो गया हो, लेकिन मन का हिसाब अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।